Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है यूएन हेडक्वार्टर में मन की बात की लाइव स्ट्रीम देख पाकिस्तान भी मोदी भक्त बना। उनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है, अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया जी। में चला, लाइव चला है। और बड़ी बात लाइव पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है, मतलब जैसे भी हुआ है। ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, जिस तरह चाइनीज की इज्जत है, जिस तरह और मुल्कों, यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना, हम तो वो चाहते हैं। बांग्लादेश भी आपसे 2.5 रुपए ऊपर चला गया हुआ है। I mean, can you imagine कि Dhaka airport has a lot more airlines coming, foreign airlines coming than Karachi, Lahore and Islamabad combined? कौन सी फॉरेन एयरलाइन इधर आती है? कौन से फॉरेनर्स इधर आते हैं? इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई खत्म करना चाहता है, खत्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए। नहीं खत्म, भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर, बांग्लादेश की तरह। बीजेपी किसी हद तक भी जा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, पूरे खित्ते को किसी भी खतरे से दो चार कर सकती है। कहाँ एक भिख मंगा, एक कायदे आज़म का बनाया हुआ मुल्क है। ये जो एक जुमला था हजरत का पीछे, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, क्या खूब आगे लेके गए हैं। या अल्लाह हमारे अंदर भाईचारा पैदा कर, या अल्लाह हमें एक और नेक बना। अगर आपकी जमात से कोई वजीर आजम बन जाता है, कल आप वजीर आजम बन जाते हैं, तो जो मसला कश्मीर है, ये जो मसला कश्मीर है, ये हल करवा लेंगे साथ साथ। इंशाल्लाह करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हमारा बुनियादी पहले उसूलों में से है। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे मोदी जी ने हर बार की तरह इस बार भी मन की बात का प्रोग्राम किया, जो हर महीने के आखिरी रविवार को होता है। और दोस्तों, इस बार की मन की बात की खास बात यह है कि मोदी जी का 100 एपिसोड था, और इस स्पेशल ओकेशन को मार्क करने के लिए मोदी जी इस मन की बात को भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में लाइव ब्रॉडकास्ट किया। और ये ब्रॉडकास्ट यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर से किया गया, जो कि ये दर्शाता है कि अब मोदी जी की बातें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया भर में से लोग सुनते हैं और सुनना पसंद भी करते हैं। और दोस्तों, इस मन की बात में मोदी जी ने कई सारे बातें की है, जिनमें से एक अहम बात यह था कि अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड पर फोकस करेगा, जहां भारत के द्वारा बनाए गए सामान पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। और साथ में अब भारत अपने एनर्जी कंजप्शन को पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मोदी जी का एक प्रोग्राम चलता है मन की बात, यानी कि वो रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, उसके उस वजह से बुलाया। आज सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे चीज को लेके कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, चिट्ठियों के जरिए, उनकी आवाज के जरिए, मतलब उनके आप काम कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल हल कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा आपको जो है ना, मेरे ख्याल से आबिद भाई है कि कंसिस्टेंसी के, मतलब 100 एपिसोड उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पूरे किए। जी बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त। इस तरह हमारे पाकिस्तान में भी हुआ था, इमरान खान साहब भी लाइव आते थे, लेकिन उनकी एक तरतीब नहीं बन सकी। मतलब मोदी जी जिस तरह, देखिए ना, पहले वो पूरे इंडिया में ये शो चलता था जो मन की बात शो है, अब वो पूरी दुनिया में चल रहा है। आज का ये जो एपिसोड था पूरी दुनिया जी। में चला, लाइव चला है। बड़ी बात लाइव पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है, मतलब जैसे भी हुआ है, तो इसके लिए बड़ी मुबारकबाद है जी उन्हें कि वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा आबिद भाई, ये बताएं आप, मन की बात जो उनका प्रोग्राम है, 100 एपिसोड उन्होंने किए, मुबारकबाद भी दी, कंग्रेचुलेशन भी पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, आपकी भी कोई मन की बात हो, आप भी कहना सर मेरे मन की बात आपने कर दी। मैं अभी करना चाह रहा था, ज़हन में आती थी, निकल जाती थी। मैं मोदी जी साहब को जो है ना
एक बात स्पेशल करना चाहूंगा मोदी जी, देखिए मेरी बात सुनिए, रियली 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 बाय गॉड, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और रियली ये नहीं कि कोई लालच है, पता नहीं मैंने कुछ लेना है या कुछ यकीन माने 1%, आधा परसेंट, उससे भी आधा परसेंट चले जाएं, जरा सी भी कोई लालच नहीं है, दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपको एक सेकंड मैं इसके ये प्यार का अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं कि मार्केट में खड़े होके, ये आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी बड़ी तादाद में, और मार्केट में खड़े होके ये कह रहे हैं कि मैं आपसे मोदी जी प्यार करता हूँ। मतलब मैं अपनी बात करूं कि अगर लेट्स सपोज मैं ऐसा करता होता तो मुझे कहते हुए डर लगता, ये भाई कह हाँ रहे जी, हैं। और सिर्फ दिल की ख्वाहिश, पता है क्या, मोदी साहब मेरे सामने, देखो आइडियल पर्सनैलिटी होती है, किसी का कोई होगा, किसी का मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है, मैं क्या करूं जी, उनके काम यार, काम जो बंदा गरीबों के साथ, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, वो भाई गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, किसी को भूखा सोने नहीं दे रहा वो। तो मैं चाहता हूँ मोदी साहब जो है ना, एक बार, सिर्फ एक बार, चाहे 1 सेकंड के लिए एक जफ्फी मैंने उनसे डालनी है। और मोदी जी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कश्मीर में एक लड़की वायरल हुई, बची थी, उसने आप तक मैसेज पहुंचाया, वो पहुंचा, आप तक पहुंचा हुआ सीरतनाथ, और आपने उस पर काम भी किया, वो बच्ची क्या खुशी हुई होगी, क्या उधर से लोग स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, लोग टैलेंटेड निकलेंगे उधर से। इसी तरह ही मन की बात, आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो मोदी जी मैं बड़ा अपने दिल से डिसहार्ट भी होता हूँ कि मेरे मन की बात जो है ना, आपने अभी तक क्यों नहीं सुनी। देखिए मैं तो सुनने में ये आया, लोगों ने मुझे बताया कि मैं इंडिया में वायरल हूँ, मतलब लोगों ने मुझे तो देखा है, तो कोई तो मोदी जी की टीम का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मुझे देखा होगा, तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मेरी वीडियो मोदी जी को दिखाएं, मैं सिर्फ उनसे जफ्फी डालना चाह रहा हूँ, ये दिल की ख्वाहिश है, मरने से पहले एक बार जफ्फी जरूर डालनी है। नाजरीन, अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में आजकल वो डॉक्यूमेंट छप रहे हैं, वो खुफिया दस्तावेजात जो कि लीक हुई हैं, अमेरिका दूसरे मुल्कों की जासूसी करता है और उनकी खुफिया दस्तावेजात तक भी उसकी रसाई है, और उसमें पाकिस्तान का भी आ गया मामला कि पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने अपनी हुकूमत को इंटरनल खुफिया सीक्रेट मीमोज़ लिखे, और एक मीमो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन की, वो कुर्बान नहीं करनी चाहिए अमेरिका की खातिर, और अमेरिका और चीन के दरमियानी रास्ता जो है नहीं निकाला जा सकता, और पाकिस्तान को गैर ज़रूरी तौर पर वेस्ट की खुशामद से गुरेज करना चाहिए। ये वाशिंगटन पोस्ट में चीज़ें छप गई हैं। अब ये तो हम सबको मालूम ही है कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो हमें नज़र आ रहा है कि इबहम का शिकार है, ना हमें लग रहा है हारून साहब कि हम अमेरिका के करीब हैं, ना लग रहा है चीन का सफ़ीर 3-4 महीने से नहीं है, कुछ वो गर्म जोशी नज़र नहीं आ रही चीन के साथ जो पहले हुआ करती थी। आगा शोरिश कश्मीरी का फिक्रा है, लोगों ने मुझसे मंसूब कर दिया, मगर मैं हमेशा इसकी तरदीद करके कहता हूँ कि मेरे नहीं है। आगा साहब का बुज़दिल का सफ़ीना किनारे पर डूबता है। बात ये है, चीन का सफ़ीर नहीं है, अमेरिका आपसे नाराज़ है। अब अगर अल्लाह ने आपको ज़रा सी अक्ल सलीम और थोड़ी सी हिम्मत भी अता की हो, तो आप समझ सकते हैं अमेरिकी एजेंडा क्या है, अमेरिकी हमसे मुतालबात क्या है प्रैक्टिकली। ज़ुबानी वो किस बात चीज़ें कहते हैं, बात नहीं कहते। हाँ, आप कश्मीर को भूल जाएं, अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को कुर्बान कर दें, चीन से ताल्लुकात महदूद करें, आप जनाब फाइनली अपना एटमी प्रोग्राम भी सेक्रीफाइस करें, आप यहाँ उनको अड्डे दें अफ़गानिस्तान में उनकी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करने के लिए, चीन और अफ़गानिस्तान और ईरान की जासूसी करने के लिए, ईरान से ताल्लुकात भी बराए नाम रखें। वैसे पहले कौन सी ऐसी गर्म जोशी है, ईरानी भी काफ़ी अक्लमंद निकले, हमें तजुर्बा ईरान गया तो पता चला ईरानी भी काफ़ी पाकिस्तानी जितने अक्लमंद हैं, वो भी मुगालतों की एक दलदल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अज़मत रफ्ता की यादों में, और हमारा तो हाल जो है वो बिल्कुल ही पतला है। बात यह है, आप अमेरिका के साथ जा कैसे सकते हैं? इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको ख़त्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए, नहीं खत्म, भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरह। ओ यार, इस पे वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके उसने कहा कि ये यहाँ से अफगानिस्तान, इंडिया की सरहद ये है, इंडिया की हुदूद यहाँ ख़त्म होती है। गांधी ने कहा नहीं, बामियान तक। वो जो ग्रेटर इंडिया है वो तो गांधी, बाकियों को तो छोड़ दें ना। और वो इंदिरा के नाम खुद तो पढ़े हैं उसके, न रुके। अच्छा, वो इससे कम पे वो राजी नहीं है।
बिल्कुल हटके चीन हो गई आपके है। दाखिली मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता। आपका सारा दिफा का निसार उस पे है, यानी मदद का। वैसे तो हम खुद भी बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो भी चीन की मदद से बना रहे हैं। उनकी मदद से बने। हमने तो वैसे चीनियों की बात चीज़ों मदद की है। खास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपका कर्नल की सतह तक का राब्ता है, वो स्वाई उनसे कहते, स्वाई क्या नाम है, अशोक स्वानी, वो जो उनका सबसे अच्छा एक्सपर्ट है, वो कहते तो पागल हुए हो, वन फ्रंट वार तो अब हो ही नहीं सकती। जब तुम दाखिल हो गए गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करोगे तो 2 फ्रंट वार होगी। मेरे दोस्त फारूक गिलानी अब इस दुनिया से चले गए, इसलिए मैं नाम ले सकता हूँ, तो उन्हें कोई खतरा जाहिर। अब जो आदमी कब्र में सोया पड़ा है तो वो अल्लाह के अमान में है। वैसे वो बड़े नेक आदमी थे। तो वो उनसे कहा, वो गए चीन के दौरे पर गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, चीनी लीडर ने कहा, जितना इजराइल अमेरिका के लिए है। हकीकत में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताइए, 2000 किलोमीटर का फासला बचता है ऑयल की सप्लाई में उनका, और वो खतरे में है। वो तजारती रास्ता अपनाए, साउथ चाइना सी, वो खतरे में, साउथ चाइना सी, और वो अपनाए जहाँ से गुजरते हैं मलाका। यहाँ तो खतरे में नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की हिफाजत का तो अल्लाह ने यह बंदोबस्त किया कि हम आर्मी डिप्लाई हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो उन्होंने कर दी अपना वादी गुलवान। और ऐसी डिप्लाई की वहाँ वो मकान बना दिए हैं, उन्होंने गर्म खाना मिलता है। इसका कोई बात का कोई लिंक नहीं था ना, इसका कोई एंड एक किसी टॉपिक पे हुआ ना, कोई टॉपिक इसकी समझ आया। बस और मोदी जी की तस्वीर भी लगा दी थी, जिसका कोई रिलेट नहीं हो रही थी उस टॉपिक पे। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं जो वीडियो का टॉपिक है तो आपने करनी है तो आप मैंने भी नहीं मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल हटके थी ना, मुझे बल्कि नींद आना शुरू हो गई थी ये सुन के बातें, मुझे इतनी बोरिंग लगी थी। सो खैर मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि मन की बात। मोदी जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं ये कहूंगी कि एज ए आप ये कह लो कि हुक्मरान, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने अवाम के साथ अपने मुल्क के लोगों से अवेयर रहना कि लोग जो है वो क्या सोचें। इसमें आपको अपनी खामियां भी, कुछ लोग, जाहिर सी बात है सब हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ लोग आपसे नाखुश होते हैं, कुछ आपसे खुश होते हैं, इससे आपकी भी इस्लाह होती रहती है। लोग आपकी अगर कुछ हट के कुछ हो रहा है या कुछ खामियां हैं वो भी बताते हैं। और अगर कुछ लोगों की डिमांड है, कि जैसे एक बच्ची ने डिमांड की थी जो बहुत वायरल वीडियो हुई थी, इस टाइप की अगर कोई डिमांड है तो वो भी आप तक पहुंचती हैं कि लोग कहाँ से, मुल्क के इस इलाके से में बैठे हुए हैं और वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा इन्होंने जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे, इमरान खान ने भी शुरू किया था, लेकिन वो टेलीफोनिकली शुरू किया था उन्होंने। ये तो मतलब बकायदा चिट्ठियों के जरिए और वो आते हैं ना, लाइव आते हैं रेडियो पे। मैं भी यही सोच रही थी कि जब मतलब वो भाई कह रहे थे कि उन्होंने बच्ची की जो है वो बात सुनी है, तो मैं यही सोच रही थी कि मन की बात अभी कहते ये वाली एपिसोड जो है पूरी दुनिया में देखी गई है, वरना तो खाली इंडिया में होती थी। तो मैं यही, मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि ये भाई साहब जो है इतने डाई हार्ड फैन है उसके, मोदी जी के, तो ये फोन कर लेते ना। लेकिन वही फिर मैं सोच रही थी कि फोन कॉल कितनी बिजी जाती होगी, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया वो मतलब जो मतलब जहाँ से फैन होंगे वो मिलाते होंगे। ओवरसीज जो होते हैं, मतलब ओवरसीज इंडियंस जो हैं, वो लोग भी करते होंगे। तो बस के फिर लेटर ही पढ़ के जो है वो लोगों के इशू जो है वो सॉल्व करते होंगे। नहीं, कुछ कॉल्स भी लेते होंगे, जो कुछ नसीबों की जो लग जाती होगी ना। ऐसा एक मूवी भी थी, अनिल कपूर की नाइट मूवी थी, जिसमें वो एक दिन का जो है वो पॉलिटिशियन, वो बनता है, पीएम बनता है ना एक दिन। अनिल कपूर की नाइट मूवी का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने देखी हुई है। नाइट की थी, मेघा से उसकी मूवी का नाम था। और वो जब वो भी एक दिन का बनता है, तो वो भी जो है उसकी भी कोशिश होती है कि एक दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा, तो लोग उसको भी जो है लेटर वगैरह और फोन वगैरह करके वो लोगों के जो है मसले हल कर होता है। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं बात करती हूँ, जब एक दिन का बनता है वो प्राइम मिनिस्टर, तब जाके उसको भी पता चलता है कि कितने मसाइल हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको किन हालात से गुजरा होता है। अब हम लोग तो बातें कर लेते हैं, लेकिन जो जिस सीट पे होता है पता उसको ही होता है कि वो क्या कर और कैसे सब हो रहा है। ऐसे ही है। और मैंने वीडियो के दौरान आपको ये कहा भी कि मतलब पीएम की जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं है। और हमने इनकी लाइफ के ऊपर ये किया था, रिएक्शन किया था, और हमारे पास एक कमेंट भी आया था। वो कहते हैं कि मोदी जी जो है सिर्फ 3 से 4 घंटे जो है वो सोते हैं, बाकी वो पूरा टाइम जो है वो काम करते रहते हैं। और इतने बिजी शेड्यूल में, और जब आपके पास इतनी बड़ी सीट हो, आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, और आप हर महीने जो है एक दिन उन्होंने मुख्तस किया हुआ है कि जी इसके ऊपर मैंने जो है वो लोगों की मन की बात सुनी है, तो बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक वो भाई साहब जो है वो मोदी जी के इतने डाई हार्ड फैन थे, तो मैंने भी
आपके साथ शेयर भी की थी। मैं अपनी ये व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। मैंने भी इनका एक जो है वो छोटा सा इंटरव्यू देखा था। अक्षय जो है वो अक्षय कुमार इनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो अक्षय कह रहे थे कि उन्होंने कहते कि मैंने ना मोदी जी को ऑब्जर्व किया, ये हमेशा जो है ना वो घड़ी उल्टी पहनते हैं। तो मोदी जी बड़ा मुस्कुराए और कहे कि वाकई तो मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा है कि वाकई मैं घड़ी उल्टी पहनता हूँ। मैंने कभी घड़ी सीधी नहीं पहनी, बस आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैंने घड़ी सीधी पहनी है। उल्टी घड़ी पहनने के कहते मेरी ये वजह थी कि जो भी मेरे सामने कोई मीटिंग में हो, अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में हूँ तो अगला बंदा ये मत समझे कि यार मैं बार बार जो है टाइम देख रहा हूँ, वो अपनी इंसल्ट ना समझे कि कब ये जो है वो मेरे से जान छुड़ाए और कब ये जो जाए। तो इस वजह से मैं घड़ी उल्टी पहनता हूँ ताकि मेरे जो है वो टाइम के ऊपर नजर ही ना जाए। बेशक आपने ना देखना हो, लेकिन वैसे अगर आप बाजू भी सीधा कर रहे हो तो आपकी नजर पड़ जाती है, तो अगले बंदे की जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट होती है। वो समझता है कि बस ये मुझसे जो है जान छुड़ाने की कोशिश करे। तो मुझे इनकी बात इतनी ज्यादा मैं उससे इम्प्रेस हुई कि मैं भी जो है ना मोदी जी की थोड़ी थोड़ी फैन होना शुरू हो गई। नहीं भाई, जो जहाँ तक जब एक मुल्क का जो वो कहते हैं सरबराह है, हुक्मरान सरबराही होते हैं, जब उसकी अवाम उससे खुश है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा इंसान है। और हमारे पास जितने भी कमेंट आते हैं, हम जब भी मोदी जी के की ने जितनी भी डेवलपमेंट की है या उनकी बायोग्राफी के ऊपर जब हम लोग रिएक्शन करते हैं और जो हमें कमेंट्स आते हैं उनमें कोई भी एंटी मोदी कमेंट नहीं होता। वो ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मतलब उन्हीं की वजह से ही है। अगर वो उनका दिमाग ना हो या उनका वो थॉट प्रोसेस या वो जिस तरीके से वो एक एक जगह को, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं, इंडिया के 12 पता नहीं कितने सूबे हैं, बहुत बड़ा है वो। पाकिस्तान से डबल ट्रिपल से भी ज्यादा इतनी उनकी आबादी है। दुनिया के मेरे ख्याल से नंबर 1 पे उनकी आबादी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को लेकर चलना ये कोई आसान बात नहीं है। और फिर मतलब कितनी बार ये 3rd टाइम अभी इलेक्शन हो रहे हैं उनके, 2 टाइम वो बन चुके हैं पीएम ना, मतलब एक के बाद एक बन चुके हैं और अब 3rd टाइम अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से हमने उनके 75 डेज के सारे काम देखे थे और उनको कैसे वो कोई उन्होंने पर्ची रखी हुई थी, उनको माइंड में आते कि ये काम जो है वो किया। तो जब वो इतने कंसर्न होते हैं, उनको एक एक चीज याद होती है। जाहिर सी बात है जब इंसान इतने दिल से कोई काम करता है तो उसको वाकई याद होता है। तो वो फिर मतलब अपने मुल्क के लोगों के लिए तो है ही, दूसरे मुल्क के लोगों के लिए भी वो एक मिसाल बनता है। और हम जैसे मुल्क के लोग मतलब जो अपने हुक्मरानों से नाखुश हैं, हमारी अवाम, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतना कर ही नहीं रहे अपने अवाम के लिए, तो हम लोगों के लिए तो वाकई वो एक रोल मॉडल है। अच्छा, मैं आपकी इस बात को ही कंटिन्यू करूंगी जो आपने कहा कि मतलब हमारे पास कमेंट आते हैं तो कभी किसी ने कोई गलत कमेंट नहीं किया। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और कि आप यहाँ पे अपनी राय का इजहार आसानी से कर सकते हो ना। तो बाकी जितने भी लोग हैं सब जो है वो मोदी जी की तारीफ ही करते हैं और उनकी जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं उसकी ही तारीफ करते हैं। अगर कोई ना खुश हो तो बंदा कह सकता है कि यार नहीं ये बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट वैसे भी फेक न्यूज है या ऐसा हो कर नहीं रहे। लेकिन जितने भी होते हैं वो लोग कहते हैं हाँ यहाँ तो बन चुका है या अभी प्रोसेस में है। तो वाकई वो इतना लोगों का कर रहे हैं और जिससे उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरी जो है लोगों के लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, लोगों की नजर कर दिया है। उन्होंने अपनी फैमिली नहीं देखी, अपने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो जवानी से लेके अभी माशाल्लाह से बूढ़े ही हो चुके हैं, 70+ है। हाँ, तो इतनी जिंदगी जो है आपने जब लोगों के लिए वक्त कर दी हो तो फिर लोग भी उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन और एंड पे हम दोनों की तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस 100 एपिसोड्स की मन की बात की। सो होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और जो चैनल पे नहीं है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।